ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना प्राइस एक्शन की सीरीज। थोड़ा सा एडवांस लेवल तक को भी इसको हम लोग कवर करेंगे, जो कि एक्चुअल ट्रेडिंग में काम आती है, राइट। होता क्या है कि हम लोग वही प्राइस एक्शन बुकेश वगैरह देख लेते हैं, सब जगह देख लेते हैं, उसके बाद भी अपने को ट्रेड लेने में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, बिल्कुल जहाँ से शुरू करना चाहिए, शुरू से और बिल्कुल आपका धीरे धीरे करके अपने को लेवल को इंक्रीज करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, ये सारी ही चीज़ें ना मैंने आपको लाइव मार्केट में, अगर आपको भी सीखना हो तो आप आ जाना, व्हाट्सएप नंबर मेंशन होगा। अगर आपको यही सारी चीज़ें मैं लाइव मार्केट में भी सिखाता हूँ, मतलब कि सपोर्ट पे आए तो पॉजिटिव एक्शन में बाय करेंगे, इस पर्टिकुलर लेवल पे आएगा तो नेगेटिव पे शॉर्ट करेंगे। पहले से अपना लोग प्री डिसाइड होता है, बीच में घूमती रहती है, ट्रेड ही नहीं लेते, ठीक है। तो जब भी ट्रेड लेना जब हमारे एरिया में बॉल आती है, बट वो एरिया क्या है, वो सारी चीज़ हम लोग इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले आप देखोगे तो आप क्या क्या करने चल रहे हैं ना, अंडरस्टैंडिंग कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स अंडर पहले सेशन में हम लोग करेंगे कैंडलस्टिक को पढ़ने में। कैंडलस्टिक में मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि ओपन लो हाई क्लोज क्या होता है, वो एडिटर आपको लगा देगा इंट्राडे में। अगर आपको वो नहीं आता तो पहला वो देख के आना, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो हम कैंडलस्टिक्स को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। कैंडल का साइज क्या मैटर करता है, किस लेवल पे कैंडल बनती है, वो इंपॉर्टेंट होता है। वो सारी चीज़ें अपन लोग इसमें देखेंगे। सेकंड चीज़ हम लोग, जो फर्स्ट सेशन हो जाएगा इसमें कैंडलस्टिक्स में, ताकि अपने को एक समझ में आएगा। देखो, प्राइस एक्शन और कुछ नहीं है, बायर्स और सेलर्स जो प्राइस ट्रेड करते हैं ना, उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना प्राइस एक्शन का काम करता है, ठीक है। तो जब भी आप प्राइस एक्शन देखने जाओ ना, हमेशा एक चीज़ याद रखना कि आपने एक बात समझ के रखनी है कि बायर और सेलर, ठीक है। माइंड में हमेशा बायर और सेलर का दिमाग में इमेज बना के रखोगे तो आसानी होगी समझने में। देन सेकंड आती है आपकी लेवल बेस्ड ट्रेडिंग। नाउ एक्चुअल में पता है क्या होता है, जब आप अगर मार्केट में आप ऑलरेडी अगर लाइव ट्रेडिंग सीख रहे होगे मेरे साथ, तो आपको पता होगा कि मैं मोस्टली ट्रेडिंग 80% ट्रेडिंग मेरी लेवल बेस्ड ही होती है, कि लेवल पे आती है। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की। तो मोस्टली क्या होता है कि अपने लेवल पे आएगी तो हम लोग उसको बाय करते हैं, लेवल पे नहीं आएगी तो, लेवल पे आती है तो सेल करते हैं, लेवल पे नहीं आएगी तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। वो लेवल्स कैसे निकालने इंटरडे पर्पज से, वो भी अपने को क्लैरिटी मिलेगी। तीसरी चीज पकड़ना है अपने को, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी। हमेशा याद रखना, हम ना रोज रोज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन प्लान करते हैं। मतलब क्या, आज ब्रेकआउट आ जाएगा या अभी आ जाएगा ब्रेकआउट, फिर कल फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को प्लान करते हैं। बट इन एक्चुअल पता क्या होता है, 10 में से 3 ही बार ब्रेकआउट होता है। मतलब 10 सेशंस होते हैं, उसमें सिर्फ 3 ही बार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन काम करता है, वरना आपको लेवल बेस्ड ट्रेडिंग पे ही काम करना पड़ता है। लेकिन ब्रेकआउट कौन सा लेजिट है और कौन सा ब्रेकआउट लेजिट नहीं होता है, फॉल्स होने के चांसेस हैं, वो आपको पता चलेगा। फोर्थ सेशन जो होगा उसमें हम लोग करेंगे क्या, ट्रैप ट्रेडिंग ना। आज हम लोग फर्स्ट सेशन को करेंगे, अंडरस्टैंडिंग कैंडलस्टिक को अभी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ट्रैप ट्रेडिंग की मतलब क्या है, आपने देखा होगा, ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी आपका पोल डाला था, और फैक्ट वाली बात है, जो सच बात है वो है, आजकल प्राइस एक्शन सबको आ गया है, ठीक है। लेकिन प्राइस एक्शन जब सबको आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि रिटेलर की हंटिंग कैसे होगी, स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होगा, फिर वो क्या करें, सब चीज़ें तो पता चल गई। तो मैं कुछ ना ट्रैप ट्रेडिंग के बेसिक सेटअप्स दूंगा, जिसमें आपको क्लियरली पता चलेगा अरे ये तो ट्रैप है, और पहचाने कैसे वो ट्रैप, तो वो अपने को इसमें पता चलेगा, ठीक है। देन फिफ्थ नंबर पे आता है गैप अप या गैप डाउन। देखो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको अगले दिन गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको गैप अप के बाद डील कैसे करना है, मतलब मार्केट अगर गैप अप खुली है तो बाय करना है या सेल की तरफ जाना है, वो ट्रेड को कैसे करना है, ठीक है। तो उसके बाद डीलिंग करेंगे अपन लोग। गैप अप या गैप डाउन कैसे होता है या नहीं होता है, वो चीज़ सेकेंडरी हो जाती है, बिकॉज उसमें फिर आपका ऑप्शंस के डेटा की एनालिसिस भी करनी पड़ती है। तो हम लोग ये सिर्फ ये देखेंगे इसमें कि इंट्राडे में अगर गैप अप मार्केट खुला है तो अपने को क्या रिएक्ट करना है, गैप डाउन खुला है तो क्या रिएक्ट करना है। देन 6 नंबर पे अपना आता है कॉन्फ्लुएंसेस। नाउ कॉन्फ्लुएंसेस, अगर आपने ट्रेंड लाइन वाली वीडियो देखी होगी, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उसमें देख लेना। उसमें मैंने कॉन्फ्लुएंसेस ट्रेंड लाइन बेस बताया है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ना मोस्ट ऑफ द टाइम जो मार्केट में सबसे ज़्यादा मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा। किस तरीके से कॉन्फ्लुएंसेस आपको मिलते हैं। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है डबल कंफर्मेशन, मतलब प्राइस एक्शन अकेला होता ही है ऑब्वियसली, लेकिन उसके साथ में ना एक कंफर्मेशन ऐड कर लेता हूँ। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, डेटा का, ओपन इंटरेस्ट का डेटा को ऐड करता हूँ प्राइस एक्शन से, उसके बाद मेरा कॉन्फ्लुएंस पॉइंट निकलता है, मैं ट्रेड लेता हूँ, करेक्ट। लेकिन आपको मैं प्राइस एक्शन में ही किस तरीके से आप डबल कंफर्मेशन ले सकते हो, वो चीज़ अपन लोग इसमें देखेंगे। नौ 7th नंबर पे आता है, सब कुछ कर भी लिया लेकिन कुछ मिस्टेक्स हम फिर भी करते हैं, ठीक है। वो प्राइस एक्शन की कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। बुक्स में आपको फिर बता रहा हूँ, अभी आप कैंडलस्टिक्स का पढ़ोगे ना, तो जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा यार ये तो बुक में लिखा ही नहीं था, तो वैसा करके, ठीक। तो सेम चीज़ मिस्टेक्स हम लोग जो प्रैक्टिकली मार्केट में करते हैं ना, जो गलती करते हैं, जो आपका मार्केट एकदम से स्ट्रेच हो जाता है, वहाँ पे हम लोग बाय या सेल कर देते हैं, एक कॉमन मिस्टेक बता रहा हूँ, वो हम लोग उसको देखेंगे और उसको वो ना करें।
सभी करते हैं। ऐसा कोई नहीं कि आप सोचो कि मैं नहीं करता हूँ या आप नहीं करते, मैंने भी किया हुआ है। हर कोई स्टार्टिंग के टाइम में अपना करता है। लेकिन स्मार्ट कौन होता है, जीनियस कौन होता है, जो दूसरों की मिस्टेक से सीखे और वो मिस्टेक रिपीट ना करे। इंटेलिजेंट कौन होता है, जो अपनी मिस्टेक्स को देखता है और वो मिस्टेक्स को दोबारा ना करे। और फूल कौन होता है, मैं खुद से मिस्टेक करता हूँ, अगली बार भी आता हूँ, फिर वही मिस्टेक कर देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मुझे ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम होती है, मैं बार बार फोमो में आ जाता हूँ या फिर ओवर ट्रेड करता रहता हूँ। अगर मुझे पता है उसके बाद भी मैं ये कर रहा हूँ तो मेरी प्रॉब्लम है, राइट। अगर मैंने अपनी गलती से सीख लिया तो मैं इंटेलिजेंट हूँ, अगर मैंने दूसरे की गलती से सीख लिया तो मैं जीनियस हूँ। समझ वह चीज है। देन आता है आपका 8th नंबर पे साइडवेज और चॉपी मार्केट। आपने देखा है कि, मैं चलो दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको कुछ। ये आता है अपना, ये देखो, यहाँ पे ना मैं हर दिन बनाता हूँ इसको कि कब मार्केट आपका चॉपी होता है, कब, जैसे ये दिख रहा है आपको, चॉपी मार्केट्स हैं, नॉट अ चॉपी, मतलब चॉपी नहीं होती, वॉलेटाइल होती है। मतलब क्या होता है, आपका वॉलेटिलिटी होती है, ट्रेड मिलता है उसमें। चॉपी मार्केट में क्या होता है, आपका एक एक उसमें बंध जाती है मार्केट और फिर वो आपकी फंस जाती है, उसी के बीच में आपकी अटक जाती है, मतलब बार बार ऊपर नीचे करती है, वॉलेटिलिटी के साथ एसएल काटती है। तो वो चॉपी मार्केट में अपने को ट्रेड अवॉइड करना है, ठीक है। और कैसे होगा आइडेंटिफिकेशन, वो सब चीज़ें वो भी अपने लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ आपकी, हाउ मच पोजीशन साइजिंग। सारे काम हम कर लेते हैं, ठीक है। मान लो अपने को यहाँ तक आके आइडिया लग गया कि निफ्टी 19,720 पे अपने को बाय करनी है, 780 का अपना टारगेट है, 680 का अपना स्टॉप लॉस है, ये अपने को पता चल गया, करेक्ट। अब क्या, मैं कितने क्वांटिटी रखूँ, कैसे अपने उसको रखूँ, स्टॉप लॉस कितना रखूँ, कितने पॉइंट्स में रखूँ, पैसों में रखूँ, क्या रखूँ, कितनी कैपिटल डिप्लॉय करूँ। सबसे एक बहुत मेजर क्वेश्चन आता है कि मेरे पास 1 लाख की कैपिटल है तो मैं कितनी पोजीशन साइजिंग रखूँ, मेरे पास 5 लाख की कैपिटल तो मैं कितना रखूँ, मेरे पास 50,000 की तो मैं कितना रखूँ, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, वो सभी भी अपना 9th सेशन में इसको कवर करेंगे। 10th सेशन में हम लोग क्या कवर करेंगे, 10th सेशन में हम लोग करेंगे रिवीजन और प्लस कुछ बोनस टिप्स, ठीक है। वो बोनस टिप्स क्या होंगी कि बेसिक इन सारे सेशंस का हम लोग एक छोटा सा क्रक्स बनाएंगे, उसके बाद हम लोग उसकी बोनस टिप्स, मतलब कुछ अलग अलग टिप्स इन सभी में से जनरेट होकर निकलेंगी। वो चीज़ें होता है ना, डूज एंड डोंट्स एंड पॉइंट्स टू रिमेंबर, वो चीज़ अपने लोग इसमें कवर करेंगे। तो अपने लोग आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि देखो, ऑर्डर फ्लो मैंने स्टार्ट किया था, बट ऑर्डर फ्लो में वो उतना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, जो भी मैंने सेशंस डाले वो फिर उतना चले नहीं, जो भी व्हाट्सएवर रीज़न हो। तो उससे क्या होता है ना, अब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आपको डीमोटिवेट हो जाते हो कि यार लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, या तो या फिर लोग कमेंट नहीं कर रहे, जो भी चीज़ है। अगर आप कमेंट करोगे कि मुझे समझ नहीं आया ना, तो एटलीस्ट मुझे ये तो पता चलेगा कि आपको समझ नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ होती, तो उससे क्या होता है, आपका मोटिवेशन गिर जाता है। फिर आप क्या करते हो, उसको पेड में कर देते हो कि जो सीरियस होगा वो सीख लेगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। तो आप मेरे को कमेंट में बता देना कि आपको चाहिए और सेशंस, तो अच्छा है कि आगे के सेशन मैं अभी आपको कैंडल स्टिक से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलो, कैंडल स्टिक्स में अगर मैं बात करता हूँ ना, तो आपको क्या चीज़, 3 चीज़ें देखनी है। क्या 3 चीज़ें देखनी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्या 3 चीज़ देखनी है, सबसे पहले टाइप ऑफ कैंडल क्या है, मतलब वो कैंडल किस तरीके की, मारूबुजू कैंडल बन रही है, हैमर बन रहा है, इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, या आपका डोजी बन रही है, ठीक है। वो किस तरीके की, अगेन ये डोजी क्या होती है, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, बट डोजी को पढ़ाने वाला नहीं हूँ कि डोजी क्या होती है आपकी, या फिर आपका हैमर क्या होता है। वो अगर आपको देखना है तो इंट्राडे बिगिनर्स वाला जो सेशन है उसमें आप जाके देख लेना, फिर वापस से यहाँ पे आना। या मैं थोड़ा सा जो एक्चुअल में ट्रेडिंग होती है ना, काम ट्रेडिंग के जो काम आते हैं, मैं सिर्फ वही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो टाइप ऑफ कैंडल अपने को सबसे पहले देखना होता है कि किस तरह की कैंडल बनी। मैंने आपको क्या बताया, कैंडल्स क्या बताती है, बायर और सेलर, राइट। कि बायर किस पर्टिकुलर टाइम में कहाँ बायर है, कहाँ सेलर है, कितना बायर्स हावी है, कितना सेलर हावी है, ये कैंडल बताती है, ठीक है। तो किस तरीके की कैंडल बन रही है वो देखना होता है। सेकेंड चीज़ पता क्या होती है, साइज ऑफ कैंडल। मतलब क्या, जो कैंडल बन रही है ये छोटी बन रही है या फिर आपकी बड़ी कैंडल बन रही है, ठीक है। अगर आपकी लेट से डोजी बन रही है तो ऐसे डोजी बन रही है, या फिर आपकी छोटी सी डोजी बन रही है। इसका रेलेवेंस बहुत होता है, मैं भी आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो सेकंड नंबर क्या होता है आपका, साइज ऑफ कैंडल। तीसरा नंबर जो इंपॉर्टेंट होता है, और थर्ड एंड फोरमोस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो होती है किस प्लेस पे बन रही है। मतलब कोई भी कैंडल कहीं भी बन जाए, इसका मतलब वहां पे ट्रेड नहीं लेना है। मतलब क्या है, अपने को किस जगह पे बन रही है कैंडल, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या है, कैंडल स्टिक्स में हम लोग 3 चीजें क्या देखने वाले हैं, किस तरीके की कैंडल है, कैंडल का साइज क्या हो रहा है, और कैंडल किस जगह पे बन रही है, राइट। फटाफट से एक चीज देख लेते हैं
कि ये आपकी एक नॉर्मल कैंडल होती है, ग्रीन कलर की भी हो सकती है, रेड कलर की भी हो सकती है, ठीक। देन आपकी किस तरह की हो सकती है, एक डोजी कैंडल होती है जिसमें आपके सेलर्स ऊपर से दबाव बनाते हैं और बायर्स आपके नीचे से दबाव बनाते हैं। बायर सेलर्स की लड़ाई की कैंडल को हम लोग डोजी बोलते हैं। मैं टच कर देना थोड़ा सा पार्ट, ठीक है बस। देन हमारा क्या होता है, ये एक हैमर टाइप का दिख रहा है, लेकिन हैमर में क्या होता है, नीचे से बायर्स आते हैं, तभी देख रहे हो मार्केट को पुश ऊपर करके ले जाते हैं और बायर्स आपके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे जाते हैं, ये कहलाता है हैमर। इसका उल्टा क्या होता है, आपका इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर ऊपर बनता है तो शूटिंग स्टार कहलाता है, नीचे बनता है तो हैमर कहलाता है। वो सब चीज़ें हम लोग उसमें पढ़ना ही नहीं है, नाम से ने क्या रखा है ना। अपने लोगों को जो मेन चीज़ देखनी है कि क्या बायर सेलर कर रहा है वो देखना है, एक्टिविटी देखनी है उसकी, ठीक। तो ये अपना हो गया एक कैंडल इस तरीके की, ठीक। पांचवी तरह की कैंडल कैसी हो जाएगी, डोजी हो गई, ये हो गई मारूबोजू। मारूबोजू में क्या होता है, सारे के सारे बायर्स ही या सेलर्स ही बड़े होते हैं। ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोज, ओपनिंग प्राइस इज इक्वल टू लो रहता है अगर ग्रीन कलर की बननी है, और ओपनिंग इज इक्वल टू हाई रहता है अगर आपकी रेड कलर की बनती है, ठीक है। तो ये मारूबोजू बनती है। इसी के वेरिएशंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके की डोजी बन जाएगी, कोई डोजी इस तरीके की बन जाएगी, कोई बिल्कुल ग्रेविस्टोन डोजी बनेगी। पर है क्या, आप समझो ना, सिंपल, नीचे से बायर्स आए हैं, ऊपर आपके क्लोज दे गए, ऊपर से सेलर्स आ गए, नीचे पे क्लोज दे गए। ये चीज़ अपन को देखनी है। नाउ अब तीनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं, ठीक है। जैसे आपका टाइप ऑफ कैंडल है, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब आप ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, ये कैंडल्स आपकी छोटी छोटी कैंडल्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ अगर, तो आपको कैसा दिख जाएगा, आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टाइप ऑफ कैंडल और साइज ऑफ कैंडल पे जा रहे हैं, प्लेस ऑफ कैंडल पे अभी हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे आपकी छोटी छोटी कैंडल बन रही है, फिर एक कैंडल आपकी बड़ी बनी, फिर एक छोटी कैंडल बनी, फिर बड़ी बनी, फिर बना आपका ऊपर पे आके आपका डोजी बनी। अब यहाँ से सेलिंग आएगी या बाइंग आएगी, कैसे पता करें, राइट। तो आपको कैसे पता करना है, अभी प्लेस ऑफ कैंडल पे डिस्कस करेंगे उसको। अभी सिर्फ और सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि बड़ी कैंडल्स कैसी दिख रही हैं, ये दिख रही हैं, ठीक है, ये दिख रही हैं, ये दिख रही हैं। बड़ी कैंडल्स का रेलेवेंस क्या होता है कि बड़ी कैंडल्स के अंदर सेलर्स बैठे होते हैं, ठीक है। तो जब जब मार्केट ऊपर आती है ना, तो इन बड़ी कैंडल के बीचों बीच में कहीं ना कहीं पे रेजिस्टेंस फेस कर रही होती है। अब क्या होता है, जहां पे भी ये रेजिस्टेंस फेस करेगी, वो कौन सा जगह होती है वो हम लोग लेवल्स पे निकालेंगे, ठीक है। बस ये समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब बड़ी बड़ी कैंडल होती हैं तो आपका वो बड़ी बड़ी कैंडल पे रेजिस्टेंस होती है अगर ये नीचे मार्केट इसके जाती है, ठीक है, ये जैसे ये रेजिस्टेंस हो रही है। इसका अपोजिट क्या होगा, अगर बड़ी बड़ी कैंडल बनती हैं, जैसे ये बड़ी कैंडल बनी है, यहाँ बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है, तो ये आपके जब भी प्राइस इस जगह पे आएंगे, इनके कैंडल के अंदर आना शुरू करेंगे, तो इस कैंडल्स में सपोर्ट्स हिट करेगी। यानी अगर बड़ी कैंडल ऊपर की साइड बन रही है तो जब नीचे आएगी तो यहाँ पे सपोर्ट्स का काम हिट करेगी। कहाँ करेगी सपोर्ट, अभी हमने नहीं देखा है, ठीक। और जब कैंडल आपकी नीचे की तरफ बड़ी बड़ी बन रही है, ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर जब जाएगी मार्केट तो आपकी यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस को हिट करेगी। इतना बात समझ में अपने को आ गई बड़ी कैंडल का। दूसरी चीज क्या होती है, छोटी कैंडल। जब भी छोटी छोटी कैंडल्स बनती है ना, वो होता है या तो एक्यूमुलेशन जोन या होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन जोन। मतलब छोटी छोटी कैंडल जनरली रिटेल बनाता है। इतनी बड़ी कैंडल बनाने के लिए ना बड़ा प्लेयर को बनाना, छोटा प्लेयर बड़ी कैंडल नहीं बना सकता। क्यों, बिकॉज 5 मिनट के अंदर अगर बड़ी कैंडल बन रही है, इसका मतलब क्या है, किसी ने बास्केट बाइंग या बास्केट सेलिंग करी है। बास्केट बाइंग और बास्केट सेलिंग मतलब कि अगर मुझे निफ्टी को नीचे गिराना है तो क्या होगा, मैं रिलायंस को शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, आपका ये HDFC बैंक को तरफ करना शुरू कर दूंगा, या मैं ICICI बैंक के साथ खिलवाड़ करूंगा, या इन्फोसिस के साथ करूंगा। तो या तो मैं बास्केट बाइंग करूंगा या बास्केट सेलिंग करूंगा। उस केस में बड़ी बड़ी कैंडल बनती है। बड़ी कैंडल हम लोग तो, रिटेलर के पास कितनी कैपिटल होगी, हद से 1 करोड़ 2 करोड़, मतलब एक, मैं ठीक ठाक रिटेलर की बात कर रहा हूँ। अगर 100 करोड़ 200 करोड़ रुपये का फंड तो रिटेलर मैनेज नहीं करता ना। और बहुत जो स्मॉल बेस होते हैं रिटेलर, वो आपका 2 लाख 3 लाख रुपए के भी होते हैं। और बहुत माइक्रो को तो खैर कोई असर पड़ता भी नहीं, वो एक विक भी नहीं बना पाते। जो आपका हम लोग जैसे अगर मान लो 50,000 रुपये से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो 50,000 रुपये में एक विक भी नहीं बना सकते कैंडल के, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, बड़ी कैंडल और छोटी कैंडल का मतलब पर्पस क्या है। छोटी कैंडल जब बनती है तब आपको कोई ट्रेड नहीं लेना होता। छोटी कैंडल्स जब वो किधर की तरफ रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है तब करना होता है। दूसरी चीज क्या होता है, अभी हम जब देखेंगे किसी पर्टिकुलर लेवल पे आके छोटी छोटी कैंडल्स बननी शुरू हो जाए, तब अपने को ट्रेड की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अगर मार्केट एक खूब रैली दिखा चुका है, उसके बाद आपकी छोटी छोटी कैंडल्स बननी शुरू हो गई, इसका मतलब कि ये ट्रेंड की स्ट्रेंथ वीक हो रही है। अप ट्रेंड की मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आने के बाद फिर छोटी छोटी कैंडल्स बननी शुरू हो गई। नीचे तो आ रही है लेकिन छोटी छोटी बनते हुए आ रही है, तो क्या है, नीचे के ट्रेंड की स्ट्रेंथ वीक हो गई। सिंपल है ना, यहाँ तक सेलर आए, उसके बाद क्या हुआ, जो छोटे छोटे बायर्स हो रहे हैं वो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, उनको डर लग रहा है।
फिर क्या आता है आपका, अगर कैंडल मान लो ये बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद छोट धीरे 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 ऊपर जा रही है, ठीक है, मान लो ये कैंडल हल्के हल्के ऊपर जा रही है, या फिर मार्केट आपका नीचे आ रहा है, तो हल्के 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 मार्केट आपका कैंडल्स आपकी नीचे आ रही है। इस केस में आपको क्या इंप्लाइड होता है कि हो सकता है आपकी कोई भी एक बड़ी कैंडल फिर से बनने को हो जाए और एक झटके में आपका ऊपर या नीचे की तरफ गिर जाए। समझ रहे हो, मतलब स्ट्रेंथ वीक है या लो है ट्रेंड की, ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, वो अप वीक है या स्ट्रांग है, वो कैसे पता चलेगा कि मार्केट में ऊपर जा रही है और छोटी छोटी फिर अभी कैंडल्स बननी शुरू हो जाए। करेक्ट, उसके बाद अपने को एक ट्रेड किधर की भी साइड मिलने को चांसेस बहुत जल्दी मिल जाते हैं। ठीक है, तो ट्रेंड की स्ट्रेंथ वीक हो रही है या नहीं हो रही है, जब भी ना अप ट्रेंड खत्म होता है, आपने देखा होगा एक चीज ऑब्जर्व करना, मार्केट स्लो एंड स्टेडी स्लो एंड स्टेडी स्लो एंड स्टेडी ऊपर जा रही है और एक झटके में नीचे आ जाती है। करेक्ट, स्लो एंड स्टेडी नीचे आ रही है और एक कैंडल में सीधा ऊपर हो जाती है। राइट, तो ये सब चीज़ें हम लोग लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे ना, उसमें अपन लोग सीखेंगे। हमने क्या देखा, साइज ऑफ कैंडल, उसका रेलेवेंस देखा, टाइप ऑफ कैंडल देख लिया, अब किस जगह पे बन रही है। अगर आप देखोगे इस दिन से एक दिन पहले की एनालिसिस उठाना, ठीक, मैं डेली एनालिसिस की वीडियो डालता हूँ, मतलब क्या होता है निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली लेवल से डालता हूँ, उसमें क्या वीडियो उठाना, उसमें मैंने आपको एक 19,800 का लेवल दिया था और एक 880 का लेवल दिया था। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ छोटी कैंडल्स बननी चालू हो गई, इस कैंडल में मैंने खुद ने शॉर्ट किया और मेरा स्टॉप लॉस छोटा सा हिट हो गया। करेक्ट, लेकिन 800 का लेवल तो मेरा खराब हो गया, नहीं मेरे तो कोई भी सेटअप ऐसा नहीं होता जिसमें स्टॉप लॉस ना कटे। बस इतना याद रखना है, स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, रिवॉर्ड आपका बड़ा होना चाहिए। बस ये फॉर्मूला सिंपल है स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करने का, ट्रेडिंग में। तो क्या करूँगा मैं, स्टॉप लॉस हिट होगा कोई बात नहीं, अब मैं दोबारा नेक्स्ट लेवल के आसपास कोई हरकत देखूंगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डॉट आपका 880 के आसपास ही आके दिख रहा है, 872। अब 880 का मतलब ये नहीं होता डॉट 880 हो, 870 हो सकता है, 890 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहीं से मार्केट ने एक नेगेटिव कैंडल बनाई। ये नेगेटिव कैंडल, हम लोगों को कैंडल को बिल्कुल भी इस रूप में नहीं देखना है कि ये मारू बोजू है, पॉजिटिव, ये क्या कहते हैं आपका, ये टाइप की कैंडल है। हमें देखना है कि कैंडल नेगेटिव है, ये कैंडल पॉजिटिव है। तो ये कैंडल आपकी एक नेगेटिव कैंडल बनाई ऊपर पे, अब वहां से आपको एक ट्रेड मिल गया। उससे पहले अगर आप देखोगे तो धीरे 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 धीरे, मैं इसको ना हिंदी भाषा में खिचुड़ खिचुड़ बोलता हूँ, मतलब खिचुड़ खिचुड़ के अगर चल रही है ऊपर या खिचुड़ खिचुड़ के नीचे आ रही है, तो एक झटका ऊपर नीचे का देने वाली है। आज ही की बात करता हूँ मैं, आज ही मैंने क्या ट्रेड किया हुआ है, देखो आप ध्यान से समझना। ये निफ्टी नहीं, बैंक आपका मैंने फिन निफ्टी में ट्रेड किया था। ठीक है, CN इस फ्यूचर्स में देख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये फ्यूचर आपका सही काम नहीं कर रहा है, फिन निफ्टी, ठीक है, ये आ गया आपका फिन निफ्टी। अब ध्यान समझना, हमने क्या किया था आज यहीं पे मॉर्निंग पे लाइव ट्रेडिंग में बाय किया था। ठीक है, मॉर्निंग में शॉर्ट किया था खुलते ही। क्यों किया था, उसका रीज़न है, मार्केट ने, ये हम लोग ट्रैप ट्रेडिंग को पढ़ेंगे ना तब देखेंगे, दिस इज अ ट्रैप ट्रेडिंग। मार्केट ने ये लो बनाया था, उसके बाद ये लो सीधा वन गो में तोड़ दिया, तो यहाँ पे ये इस जगह पे आके ट्रैप होने वाले थे। 19,525 के ऊपर अपने को क्वांटिटी को ऐड करना था, यहाँ पे हम लोग को बाय करना था और यहाँ से आपका एक अच्छा ट्रेड मिला। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये अभी तो फिलहाल खैर ट्रैप ट्रेडिंग का केस है, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो मेन चीज़ क्या है कि कैंडल किस पर्टिकुलर लेवल पे आके बन रही है, वो इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड अ प्लेस ऑफ कैंडल। थोड़ा सा मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आती होगी आपको बनाना, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, नहीं भी आती है तो मैं आपको इंट्राडे बेसिस पे कैसे हो रही है वो बताता हूँ। सिंपली आप जहाँ से भी मार्केट लौटा है वो स्विंग देखना है अपने को। ठीक है, ये अपना एक लेवल आ गया, ठीक, ये अपना एक लेवल आ गया। अभी जब हम लोग लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे ना, सीखेंगे, उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी, और मतलब किस तरीके से हमें एंट्री और एग्जिट को प्लान करना है। ठीक है, ये आपका एक आ गया, देन आपका तकरीबन ये आ गया, एंड आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये बहुत नीचे, चलो ठीक है। अब मुझे करना क्या है, सिंपली मैंने लेवल्स ड्रॉ कर लिया। अच्छा, यहाँ पे भी आ गया एक, ठीक है, ये सपोर्ट हैज बिकम रेजिस्टेंस। अब मार्केट ना जब भी यहाँ कहीं कुछ हरकत, अब मेरा जो पैटर्न या जो भी चीज़ लगानी है प्राइस एक्शन पे, यहाँ ट्रेड में मुझे कुछ नहीं करना है, खाली बैठना है, इस जगह खाली बैठना है। या तो यहाँ से ब्रेकआउट देगा या यहाँ से वापस नीचे लौटेगा, दैट इज कॉल्ड लेवल। जस्ट जो आपको टेलीग्राम में फ्री ऑफ वाला, जो फ्री वाला टेलीग्राम है उसमें भी आप देखोगे तो की लेवल्स में मॉर्निंग में मेंशन करता हूँ। तो उस पर्टिकुलर लेवल्स पे अगर मार्केट आ रही है जा रही है, तब अपने को एक्टिव हो जाना है, सिंपल। क्या तीन चीज़ देखी हम लोगों ने कैंडल स्टिक्स में, साइज ऑफ द कैंडल, प्लेस ऑफ द कैंडल एंड नेचर ऑफ द कैंडल। हमेशा सबको बायर और सेलर की नज़र से देखना होता है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट्स कर देना। अगर वीडियो अच्छा होगा, चलेगा, रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो फिर मैं इसको नेक्स्ट पार्ट का भी शूट कर दूंगा, फिर आपका डाल दूंगा। नहीं तो फिर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 10 के 10 सेशन आपको शाम को 9 बजे मिल जाएंगे। रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है तो फिर मैं पेड में लगा दूंगा। जो लोग सीरियस लोग सीखना चाहते हैं वो अपना सीख लेंगे। ठीक है, तो आई होप को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।